जब हम रूरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो रूरल सोशियोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड है रूरल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ग्रामीण, और सेकंड वर्ड है आपका सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र। तो हम इनके अलग अलग अर्थ को जान लेते हैं। तो ग्रामीण की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल, देन रूरल मीन्स दोज पर्सन्स हु इज लिविंग इन द रूरल एरियाज and who is taking his first production with the help of nature। मीन्स ग्रामीण का तात्पर्य हम उन लोगों से लगाते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, अर्थात जो गाँवों में रहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं और जो अपना पहला उत्पादन प्रकृति की सहायता से लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो शहर में रहने वाले लोग प्राकृतिक चीज़ों की सहायता से अपना प्रथम उत्पादन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण मनुष्यों की बात करें तो जैसे कि फार्मर हैं, हमारे जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपना फर्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं। यानी कि आपका जैसे मिट्टी हुआ, आपका पानी हुआ, आपका हवा हुई, आपका प्रकाश हुआ, तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके फार्मर क्या करता है, अपना फर्स्ट प्रोडक्शन लेता है, ठीक है। तो ग्रामीण मीन्स दोज पर्सन्स हु इज लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड हु इज टेकिंग हिज फर्स्ट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति की सहायता से अपना प्रथम उत्पादन ले रहे हैं। एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दोज पर्सन्स आर एग्रीकल्चर, यानी कि जिन व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण। और अगर हम बात करें कि सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को अगर हम हिंदी में भी अगर हम बात कर लें तो हिंदी में समाजशास्त्र को दो वर्ड्स में हम तोड़ सकते हैं, एक समाज और एक शास्त्र। समाज मतलब हमारी वो सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और शास्त्र मतलब उसका विज्ञान। और वैसे ही अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तो इंग्लिश वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं दो पार्टों में, तो सोशियोलॉजी वर्ड इज derived फ्रॉम टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड सोशियस एंड लोगस। सोशियस मीन्स सोसाइटी एंड लोगस मीन्स द साइंस। क्लियर। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि समाज क्या है, एक सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, जिसमें कि सारे मनुष्य रहते हैं। और साइंस क्या होता है, साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध अध्ययन को, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द साइंस। तो अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। और यहाँ पे हमें किसका अध्ययन करना है, सोशियस यानी कि सोसाइटी का। तो अगर हम सोशियोलॉजी के मीनिंग की बात करें, देन ऑन द बेसिस ऑफ द दोज वर्ड्स बाय विच द सोशियोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड, द सोशियस एंड लोगस, द मीनिंग ऑफ द सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी। यानी कि अगर हम इनके मीनिंग के आधार पर बात कर लें कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्डों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगस। और सोशियस मीन्स होता है सोसाइटी अर्थात समाज, और लोगस मीन्स होता है साइंस अर्थात विज्ञान। तो इस आधार पे अगर हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करें, मीनिंग निकालने की कोशिश करें, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी। तो ये तो रहा आपका कहते हैं मीनिंग। और अगर हम रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैंडरसन सेड दैट द रूरल सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इन रूरल एनवायरनमेंट, यानी कि ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, ग्रामीण समाजशास्त्र कहेंगे। तो जैसे कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है, वैसे ही अगर हम बात करें कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है, तो रूरल सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इन रूरल एनवायरनमेंट, यानी कि ग्रामीण पर्यावरण में जो जीवन पाया जाता है उस जीवन की स्टडी को, उस जीवन के अध्ययन को हम ग्रामीण
समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण समाजशास्त्र को हम क्या है कि ये सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, सोशियोलॉजी का जो क्षेत्र है, जो क्या कहते हैं उसका क्राइटेरिया है, दैट इज बिगर। ओके, एंड द रूरल सोशियोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ द सोशियोलॉजी, यानी कि ये समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की जो 70% कहते हैं पॉपुलेशन है, वो कहाँ रहती है? गाँव में निवास करती है, यानी कि उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। तो अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं और ग्रामीण समाजशास्त्र की स्टडी करते हैं तो हम अपने देश की 70% जो कहते हैं पॉपुलेशन है उसकी हम स्टडी कर लेंगे और लगभग हम पूरे देश को समझ सकते हैं। तो अपने देश को जानने के लिए भी हम रूरल सोशियोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारा देश काफ़ी विशाल है और इसके ये हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है। तो कृषि आधारित देश होने के कारण क्या है कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है और 70% पॉपुलेशन अगर हमारी डेवलप हो जाती है तो उसको डेवलप करने के लिए हम क्या है कि रूरल सोशियोलॉजी का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। और रूरल सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का वहाँ पर यूज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करके हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पा सकते हैं। उनको गेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का समझना आवश्यक है।